सुबह सुबह हम गाड़ी पे आ चुके हैं भाई और हम आ चुके हैं ट्रांसपोर्ट नगर। आपको याद होगा अपनी गाड़ी के अंदर ना आरपीएम बहुत ज़्यादा हिलता था, ठीक है। अभी आरपीएम हिल नहीं रहा है बिल्कुल भी, ठीक है। आरपीएम सही हो चुका है और ईसीएम के अंदर प्रॉब्लम थी, इसके ईसीएम सही होकर वापस डाल दिया बॉय भैया ने। बॉय भैया का घर के पास ही मैकेनिक शॉप है और मस्त गाड़ी हो चुकी है हमारी रिट्स, और आज इसे ही चलाने वाले हैं हम। काफ़ी दिन बाद हाथ लगने वाली है गाड़ी, वैसे 2-3 दिन से तो ये खड़ी थी बिल्कुल, और मुझे लग रहा था पता नहीं क्या हो गया इसके अंदर, क्योंकि गाड़ी बंद हो रही थी, चढ़ नहीं रही थी घर के ऊपर। मैं सुबह 4 बजे पापा को छोड़ने गया था रेलवे स्टेशन, उसका जब मैं वापस लौट के आया तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। चलते हैं भाई घर ट्रांसपोर्ट नगर, बस इसे चेक कराते हैं कंप्यूटर लगा के ये नॉर्मल हो चुकी कि नहीं हुई है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होनी चाहिए। मैं भैया मस्त मस्त मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है भाई अपनी। सुबह सुबह उठ के मैं ट्रांसपोर्ट नगर चला गया था बॉबी भैया के साथ, आपने देखा ही होगा वीडियो में। और अभी रिट्स चला के मैं आ चुका हूँ, काफ़ी थोड़ा बहुत यूज़ भी कर लिया। ट्रांसपोर्ट नगर से संजय प्लेस आ चुका हूँ। ये आगरा की जगहों के नाम है, वैसे आप पता नहीं कहाँ से देख रहे होगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा पता नहीं। और आगरा में बहुत सही सही शूज़ मिलते हैं। आगरा में शूज़ की मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा है, जूते सबसे ज़्यादा बनते हैं आगरा में। तो गेंदी अपने स्लीपर्स विपर शूज़ वूज़ लेने आई हैं। काम कुछ ना कुछ चलता ही रहता है भाई, पूरे दिन भाग दौड़ चल रही है भाई, खतरनाक तरीके से। इसमें साइज 6 होगा, मिल जाएगा इसमें एक निकाल दो। सो अब कंफ्यूजन हो गई है भाई, चप्पल कौन सी ले जाए। बहुत सारी खुलवा ली है ना, इसकी वजह से कंफ्यूजन हो ही जाती है, इसलिए ऑप्शंस कम ही देखने चाहिए वैसे। ये वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है। वो भी अच्छी लग रही है। तो लेनी क्यों है जब ले छोड़ के यहीं जाने तो? यहीं छोड़ के चले जाओगे तो फिर लेनी क्यों है? अरे कोई बात नहीं, अलमारी में रख जाना, फिर वापस आओगे तब यूज़ कर लेना। सो वापस आ चुके हैं भाई गाड़ी के अंदर। मम्मी का भी सामान कुछ लेना है। मम्मी ने बताया भाई पर्दों के कुंडे होते हैं जो, वो लेके आना पर्दे लगाने के लिए ऊपर वाले कमरों के लिए, तो वो लेने चलते हैं भाई। और उसके बाद अपन ने टोकरियाँ लेनी है। कल जितना सारा सामान लिया है उन्हें टोकरियों में लगा के फिर सबको आराम से रूम में देंगे, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना आए। टॉयलेटरी वॉयलेटरी सब कुछ ले लिया था वहाँ पे। सो ये आ चुके हैं पर्दे के हुक, और यही लेने भाई हमें। सो वापस आ चुके हैं भाई कुंडियाँ लेके जो पर्दों में लगती है। और हम गए थे बाद में प्लास्टिक की शॉप पे भी। प्लास्टिक की शॉप पे गए टोकरियाँ लेने के लिए जो अपन को देनी है हर किसी को रूम में। तो टोकरियाँ भाई ऐसी मिली है जो किसी काम की नहीं है, तो टोकरी छोड़ दी। और प्लस क्या है, वो टोकरी ना कम भी थी क्वांटिटी में, पूरी एक जैसी नहीं थी। मतलब 7 लोगों की एक जैसी हो जाती, फिर बाकी लोगों की अलग अलग होती, तो फिर फ़ायदा नहीं है ना। तो सारी एक जैसी लेनी है ताकि आपस में कोई लड़ाई ना करे बच्चों के तरीके से ना, इसलिए। चलो भाई पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा ही आगे और है एक जगह जहां से अपन को मेडिकल का सामान लेना है, दवाइयाँ लेनी है सुप्रीत दी की, और फिर घर चलते हैं भाई। मैं सुबह से उठा हुआ हूँ 10 बजे के आसपास से घर से निकला हुआ हूँ, और अभी तक मैं नहाया धोया नहीं हूँ, बस भागे ही जा रहा हूँ। हालत ऐसी हो रही है कि सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे हो गई है। 1 घंटे के अंदर कम से कम 50 कॉलें बजती हैं भाई, सर में दर्द होने लग गया है। मतलब फ्रीक्वेंसी देखी जाए तो 1.5 मिनट में से भी, 1.5 मिनट भी नहीं, 1 मिनट कुछ सेकंड्स के अंदर एक और कॉल आ जाती है। सो गरम पट्टी ले लिए सुप्रीत दी के लिए भाई। चलते हैं अब सीधा घर। सुप्रीत दी का फोन आ रहा है, जल्दी आ जाओ, उन्हें दिक्कत हो रही होगी तो वो मांग रहे हैं भाई। सो भाई मैं जस्ट अभी घर पहुंचा ही था, अब फिर मम्मी आ गई। भैया आपको कहाँ जाना है? घूमने किट्टी। हाय हाय, मतलब मुझे 2 सेकंड के लिए भी घर नहीं जाने दोगे? मैं नहाया नहीं हूँ, सुबह से मुझे नहाना है। अब जाके नहा लेना। अरे यार मुझे छोड़ के आके। अब मुझे टायर लगवाने भी जाना है इसके बाद। ओह मतलब यू आर बिजी नाउ। टू मच बिजी। यस। शादी वाले बंदे को फ्री टाइम मिलना चाहिए था, शादी वाले को फ्री टाइम ही नहीं मिल रहा है अपने लिए। मेरे फेस पे ग्लो आना चाहिए था, नींद पूरी ना होने की वजह से ग्लो गायब और होते जा रहा। अम्मा रात को जल्दी सोना। अच्छा ठीक। सो रहे हो आजकल रात को जल्दी? कोशिश करते हैं पूरा जल्दी सोने से बातें कर करके टाइम पास कर लेते हो। नहीं मैं बातें नहीं करता। ये बोलना कल रात में पहले ही सो गई थी वो। नहीं मुझे क्या मालूम, ये गलत बात है अम्मा, तुम ऐसे ऑन कैमरा बातें नहीं कर सकते। नहीं कर सकते क्यों, तो तुम्हारे पास सिर्फ मनीत का फोन है, हमारा नंबर है ही नहीं। क्यों नहीं? अरे तुम्हारा नंबर अभी कॉल नहीं किया, कैसी बातें कर रहे हो अम्मा यार? नहीं भूल गए हमारे नंबर तो। तो शाम के बज चुके हैं भाई 5, और मैं वीडियो एडिट कर रहा था, जस्ट अभी अपलोडिंग पे लगाई है भाई।
अभी तक मैं घर नहीं पहुंचा हूँ, अब जा रहा हूँ पहले टायर लगवाने, टायर लगवा लेता हूँ इसे और फिर मैं इसे खड़ी कर दूंगा, फिर ईवी निकाल लेंगे आराम से, तो फ्री हो जाएंगे भाई। उसके बाद बाई चांस जैसे शादी में कोई आया तो स्टेपनी वाला टायर इसके अंदर है ही नहीं, मतलब वो खत्म है टायर, फ्लैट है वो टायर, तो वो टायर डलवा देंगे, तो बाई चांस किसी को यूज़ करनी हो तो आराम से यूज़ कर सकेगा, दिक्कत नहीं आएगी भाई। कोई नहीं कोई नहीं। सो अपना टायर निकल चुका है पुराना वाला और नया टायर इसमें डाल रहे हैं। मैंने सीएट का टायर लिया है, सीएट में ना बहुत जगहों पे अलग अलग प्राइस मिलता है, मैं भी बताता हूँ क्या हुआ मेरे साथ अभी। बताऊँ नहीं बताऊँ पहले सो ये अपना पुराना टायर है, पूरा ही घिस चुका था भाई साइड से, देख रहा हूँ पूरा इसका ग्रिप खत्म थी। तो ये नया टायर डल चुका है अपनी गाड़ी के अंदर भाई, स्टेपनी का टायर भाई। और अभी इसका ना आगे भी टायर चेंज होंगे, पर अभी ग्रिप काफ़ी बची हुई है, तो जब तक चल रहा है तब तक चलाते हैं, फिर चेंज करवा लेंगे। सो टायर डल चुका है भाई फाइनली अपनी गाड़ी के अंदर, और बहुत सारे लोग अलग अलग रेट बता रहे थे टायर का। टायर इतना ज़्यादा महंगा नहीं मिला है, सस्ता मिला है, और मतलब वेरिएशन, मतलब कोई टीसी टायर वाले से पूछा तो उसने बताया 4000 का टायर, किसी से पूछा तो 3900 का, और मुझे टायर मिला है 3400 में। और जब मैंने किसी से पूछा भाई आपका टायर इतना महंगा और फलानी दुकान वाले का टायर इतना सस्ता है, तो उन्होंने बोला उस टायर वाली दुकान से पता कर लेना, वो टायर या तो रखा हुआ हो सकता है या उसकी वारंटी नहीं मिलेगी। और मुझे दोनों चीज़ मिली है, वारंटी मिली है और रखा हुआ भी नहीं है, फ्रेश रबड़ है, तो फील करके पता चल रहा था भाई। और टायर बिल्कुल ब्रांड न्यू था भाई। तो काफ़ी लोग तो ऐसे ही उल्लू बना रहे होते हैं भाई टायर को, टायर के अंदर मतलब पैसा आपका काफ़ी बच सकता है, 2-4 जगह पूछ लोगे तो। ऑनलाइन मैंने 4-5 टायर वालों के नंबर ढूंढे और उन सबसे बात करी और प्राइस बचा लिया भाई। सिंगल टायर में 500 रुपये बचे हैं भाई, बनते हैं भाई, पार्टी तो बनती है। अब चलो कुछ ना कुछ खाएंगे भी और मम्मी को उठाते हैं। रात होने लग गई है, शाम के 6 बज चुके हैं और मैं अभी तक घर नहीं पहुंचा हूँ भाई, हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है मेरी सच्ची। सो वाटर टाइमिंग भाई, टायर अभी डलवाया है डिक्की के अंदर और ये टायर बस्ट हो चुका है भाई, इसमें पता नहीं क्या हुआ और ये बस्ट हो गया पूरा। थोड़ी देर पहले बस्ट हो जाता तो दोनों टायर डल जाते, पर हो सकता है स्टेपनी इसलिए सही करवाई भगवान ने ताकि अगर ये बस्ट हुआ तो वो अंदर रहे, उसे निकाल के लगवा सकूं मैं, क्योंकि वो वाली स्टेपनी भी बेकार थी भाई। क्या यार मम्मी इंतजार कर रही है, पास में ही है, तो उनके पास पहुंचने में अब दिक्कत पहुंचने वाली है, ये टायर बस्ट हो गया पीछे का। पास ही अपन को एक शॉप मिल गई टायर चेंज करने के लिए, अगर मुझे पता होता ये टायर भी जाने वाला तो मैं ये भी उसी टाइम चेंज करा लेता यार। क्या यार, चलते चलते पूरा टायर कट गया, देखो बीच में से कटा पूरा। थोड़ा सा और चल जाता, मम्मी को उठा लेते, घर छोड़ते, फिर बस्ट हो जाता तो चलता भाई। बस्ट भी इतना गंदा हुआ भाई, पूरा टायर अलग हो गया है, खतरनाक सीन है। और ये बड़ी तेज सरिया लग रही है, बीच में से बस्ट हुआ बिल्कुल सेंटर पार्ट से उधर तक। भाई खतरनाक है टायर कसम से। इसी टायर की वजह से सब बबलिंग भी होती थी गाड़ी के अंदर, क्योंकि ये थोड़ा टायर अजीब सा था, कहीं से उठा हुआ, और उसकी वजह से बबलिंग होती थी। और आज बस्ट ही हो गया फाइनली। वैसे गारंटी पीरियड से आउट था, अगर गारंटी पीरियड के इन होता ना तो नया टायर मिलता फ्री फटने के बाद। आज सुबह से गाड़ी का दिन खराब लग रहा है मुझे, कभी कुछ सामान डल रहा है गाड़ी के अंदर, कभी कुछ सामान डल रहा है। अभी टायर डलवाया, फिर अभी टायर डलने के लिए तैयार हो चुका है। सुबह मशीन से ही सही कराई थी, यार गाड़ी स्मूथ तो हो चुकी है लेकिन टायर डलवाते रहो बैठ के। अब वैसे टायर पुराने थे, डलने की जरूरत भी थी उनकी। चलो कोई बात नहीं, मम्मी का भी फ़ोन आ गया है, मम्मी को पिक करते हैं, घर लेके चलते हैं और इसे खड़ी कर देंगे भाई। अब इसे नहीं चलाना, इसे बाद में चलाएंगे, जब चलाएंगे तब टायर डलवा देंगे इसमें नया।
सो मम्मी आ चुकी हैं भाई, और अभी भी पता लगा मम्मी ने ना एक और सूट खो दिया है भाई। सिलवाने दिया था सना भैया को और सूट खो चुका है भाई। बाय द वे मम्मा, टायर डलवाया नया और डलवाने के बाद तुरंत ही फट गया, मतलब जैसा 15 या 20 मिनट में ही फट गया पुराना टायर, दूसरा एक और। तो भगवान चाहते शायद टायर आ जाए उसके बाद ही फटे वो, नहीं तो फटने से पहले ही फट सकता था, फिर तो स्टेपनी भी नहीं थी, टायर भी नहीं रहता। चलो भाई बढ़िया है, से बचाया है। हाँ साथ थे ना वो मेरे, इसलिए उन्होंने मुझे परेशानी से बचाया। तो रात के 7:30 हो रहे हैं भाई, और अभी घर आया था जस्ट, और अब दवाइयाँ दी है मुझे, दवाइयाँ लेके आने के लिए। मैं ड्राइवर बन चुका हूँ भाई, कल से ड्राइवर आ जाना चाहिए, मैंने सबको बोल दिया भाई, मैं नहीं जाऊँगा किसी भी काम से, दूल्हा ही सारे काम करते जा रहा है, परेशान हो गया हूँ मैं। चलो भाई ईवी बाहर निकालते हैं, और उसका टायर नहीं है पीछे, स्टेपनी अपनी, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, वो आराम से खड़ी रहेगी, और इसे चलाते हैं आज। एक चीज़ नहीं समझ में आ रही, धीमे धीमे ना इसके किलोमीटर्स कम होते जा रहे हैं। पहले ये 220 पे आया करती थी, अभी ये 168 पे हो गई है सिंगल चार्ज पे। हर थोड़े समय बाद इसकी किलोमीटर्स गिर रहे हैं बहुत स्पीड में, और क्या कारण है ये नहीं समझ में आ रहा है। कंपनी को जाके दिखाना पड़ेगा भाई इसकी रेंज क्यों कम हो रही है इतनी स्पीड में, वो भी तो सही करके दो भाई, पता चले धीमे धीमे 100 किलोमीटर पे आ जाए। और 100 किलोमीटर तो सच्ची में बहुत कम होते हैं भाई। तो दवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा लेनी है भाई, ये सारी दवाइयाँ जो लेनी है, और निकाल रहे हैं भैया भाई, इतनी सारी दवाइयाँ कौन खाता है। लो भाई सारी दवाइयाँ ले लिए, अब चलते हैं सीधा घर। अब मैं घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलूंगा भाई, थक गया मैं, सुबह का उठा हुआ लगातार चलते 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 8 बज गए। अब जाके घर पहुंचा हूँ, खाना वाने का भी अता पता नहीं है, खाना भी नहीं मिला है, क्योंकि सुबह मैं जब निकला था तब मैंने रास्ते से पैटी खा ली थी बस, और अभी जब मैं वापस लौटने आने लगा हूँ तब मेरे को बहुत जोर की भूल रही थी, तो थोड़े मोमोज खाए थे बस, नहीं तो कुछ खाने के लिए मिला ही नहीं भाई, बस भागता रहता हूँ पूरे दिन है। कल मैं ड्राइवर बुलाने वाला हूँ भैया, मैं नहीं करूँगा घर के कोई भी काम मैं नहीं निकलूँगा घर से बाहर, मैं घर ही रहूँगा भाई। का कोटा मंगा लिया दोनों दवाई का, कौन कौन खाएगा ये साल भर का कोटा। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कोई भी कहीं बोल दे भाई, अपने अपना ड्राइवर बुला लो भाई अलग अलग। चले अभी ड्राइवरी तब तक कर जब तक तेरी शादी नहीं हो रही, उसके बाद ड्राइवरी छोड़वा दोगे, उसके बाद और ज्यादा ड्राइवरी हो जाएगी माँ, हालत खराब हो गई सच्ची। रात के 10 बज चुके हैं और मैं सुबह से नहा नहीं पाया हूँ भाई। वापस आ चुका हूँ टेबल के ऊपर, और आज मेरी फेवरेट पाव भाजी बनी है प्याज के साथ मक्खन डाल के, और वहाँ छोटू पहलवान रो रहा है भाई, उसको नहीं मिल रही ना। पाव बातें तो ऐसे कर रहे जैसे वो सोच पा रहा हो। सो खाना वाना खा लिया है भाई, अब चलते हैं गाड़ी को ऊपर चढ़ाते हैं भाई, रिट्स को चढ़ाते हैं, उसके बाद ईवी को चढ़ाते हैं। बंदा एक गाड़ियाँ दो चलानी पड़ रही हैं चलो इसे अब खड़ी रखेंगे घर के अंदर, इसे यूज़ नहीं करेंगे अभी, ईवी ज़्यादा चलाएंगे वैसे, पर आज इसे इसलिए चलानी थी क्योंकि आज इसे सही कराई थी, तो देखना था कि पार्ट सही डला है कि नहीं डला है, और जेन्युइन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जेन्युइनली ही सही अच्छा वर्क कर रहा है। चढ़ाते हैं गाड़ी को अंदर भाई। सो रूम में चल रही हैं काफ़ी ज़्यादा बातें। सोने में थोड़ी दिक्कत पड़ने वाली है भाई, और मैं जा रहा हूँ भाई सोने के लिए अलग से अपना प्राइवेट रूम में भाई। शीशे वाला रूम है ना, तो अंदर आवाज़ नहीं आती, तो आराम से सो जाएंगे भाई। मिलते हैं कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ। थक काफ़ी ज़्यादा चुका हूँ भाई, अभी तो हालत ऐसी है, मतलब मेरे को वैसे केस धोने थे, केस मतलब सर के बाल, हिम्मत नहीं हो रही, मैं सोच रहा हूँ सुबह उठ के धोऊंगा आराम से। सोते हैं भाई, मिलते हैं कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ। लाइक करके जरूर जाना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, कुछ कमेंट करके जाना तो बनता ही है। बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ आज। बाय बाय।